नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टूडेंट लाइफ की इस डिजिटल कक्षा में। मैं तरुण आज आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है आनुवांशिक एवं जैव विकास। देखिए, आनुवांशिक एवं जैव विकास का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो है आपको बताया जाएगा उसी श्रृंखला के अंदर आगे, जिसमें अपन पढ़ते हैं। देखिए, आनुवांशिकी क्या होती है, जैव विकास क्या होता है, ये सारी चीजों का अध्ययन अपन कर चुके हैं पिछली कक्षा में। तो आज अपन उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि आनुवांशिकी के अंदर जो शब्दावली हम यूज करते हैं, वो शब्दावली में जो शब्द आते हैं कौन कौन से हैं और उसका क्या मतलब होता है, इन चीजों को आज अपन समझेंगे। साथ ही हम पढ़ने वाले हैं मेंडल के नियम, कि मेंडल जो था जिन्होंने आनुवांशिकी के बारे में बताया था, वो मेंडल ने जो नियम दिए थे उन नियमों को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे उन्होंने बताया था कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास शब्द निकल के आता है वो आता है जीन। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि कोई शब्द है इस चैप्टर का तो वो जीन ही है, क्योंकि इस जीन से ही क्या बना है, जेनेटिक्स बना है, जो जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे। और इसी जीन के ऊपर क्या टिका हुआ है, ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। तो जीन होती क्या है, यदि आपसे पूछ ले कि जीन क्या होती है, तो अपन बताएंगे कि जीन वह कारक है जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। मतलब एक ऐसा कारण या एक ऐसा पदार्थ जो क्या करे, लक्षणों को नियंत्रित करे, वो क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा। बात आती है कि ऐसा पदार्थ मिलता कहाँ है, पदार्थ होता क्या है। तो देखिए, अपन बात करते हैं तो अपन देखते हैं कोशिका, और कोशिका के अंदर केंद्रक देखते हैं। केंद्रक के अंदर हमें क्या दिखता है, हमें एक ऐसा डीएनए दिखता है। उस डीएनए के ऊपर आपने देखा होगा कि ऐसे विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाएं बनी हुई होती है, देखा है। तो इस श्रृंखला के ऊपर की तरफ, ठीक है, इस श्रृंखला के ऊपर की तरफ ऐसे बिंदु के रूप में क्या पाई जाती है, जीन पाई जाती है। और ये जीन क्या करती है, लक्षणों को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो हमारी कोशिका के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाएंगे जो हमारे क्या करेंगे, लक्षण नियंत्रित करेंगे। जैसे बालों का रंग काला होगा या भूरा होगा, आंखें नीली होंगी या काली होंगी या भूरी होंगी, त्वचा कैसी होगी, गहरी होगी या सफेद होगी। ठीक है, बात अपन करें कि ऐसे लक्षण जिसके बारे में हमें कौन बताए, जीन बताए, कि जीन क्या है, वो कारक है जो लक्षणों को नियंत्रित करे, तो वो तो क्या हो गई, जीन हो गई। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, डीएनए के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, क्या करती है, लक्षणों को नियंत्रित करती है। दूसरी अपन बात करते हैं किसकी, युग्म विकल्पी की। दिख रहा है इधर युग्म विकल्पी। तो युग्म विकल्पी क्या होता है, देखिए, युग्म विकल्पी का मतलब होता है कि एक ही जीन के दो भिन्न स्वरूप, क्या बोला मैंने, एक ही जीन के दो भिन्न स्वरूप क्या कहलाते हैं, युग्म विकल्पी कहलाते हैं। तो बोले सर समझ नहीं आया, तो इसको उदाहरण से अपन समझते हैं। देखिए, एक जीन है, मान लो कि पौधा लंबा है, क्या समझे आप, कि पौधे की लंबाई एक लक्षण है, और इस लक्षण को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास एक जीन आती है जो कि होती है कैपिटल टी। बात समझ में आ गई है, किसकी बात कर रहे हैं, युग्म विकल्पी की। तो ये जो कैपिटल टी जीन है, ये क्या हो गई, ये एक जीन हो गई, एक युग्म हो गया। बात समझ में आ गई है कि कैपिटल टी क्या हो गया, एक युग्म हो गया। कि जीन कभी भी क्या होती है, अकेली नहीं होती है, और एक ही जीन क्या करती है, अलग अलग लक्षणों को, विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करती है। तो युग्म विकल्पी की बात करते हैं तो एक ही जीन के दो भिन्न स्वरूप क्या कहलाते हैं, युग्म विकल्पी कहलाते हैं। जैसे अपन ने कैपिटल टी जीन की बात की, तो ये तो पौधे की लंबेपन को, किसको, पौधे की लंबाई को नियंत्रित करती है। लेकिन एक इसी का एक दूसरा रूप और होता है स्मॉल टी। ये क्या करती है, ये पौधे के बौनेपन को नियंत्रित करती है। किसको, पौधे के बौनेपन को, मतलब पौधा कैसा होगा, छोटा होगा। बात समझ में आ गई है। तो ये तो हो गया लंबाई को नियंत्रित करने वाली, और ये हो गई बौनेपन को नियंत्रित करने वाली। तो जीन तो एक ही है, लेकिन इसके रूप कितने हो गए, दो हो गए। एक पौधे का लंबापन दर्शा रहा है और एक पौधे का बौनापन दर्शा रहा है। ठीक है, आगे देखो, आगे इस युग्म विकल्पी को दो भागों में बांटा गया है, एक समयुग्मजी और दूसरा विषमयुग्मजी। क्या मतलब है कि समयुग्मजी का मतलब है कि दोनों युग्म विकल्पी यदि समान होते हैं, ध्यान से सुनना, कि दोनों युग्म विकल्पी यदि समान होते हैं तो जीन कैसी होगी, समयुग्मजी, या युग्म विकल्पी कैसी होगी, समयुग्मजी। क्या मतलब है इसका, कि यहां पे अपन ने देखा कि ये एक युग्म विकल्पी है, मतलब युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो जीन कभी भी अकेली नहीं मिलती है, जीन किसमें मिलेगी, जोड़े के अंदर मिलेगी। ठीक है, और यदि जोड़े में उपस्थित दोनों जीन यदि समान है, उनका रूप क्या है, समान है, तो जीन कैसी हो जाएगी, समयुग्मजी।
यह युग्म विकल्पी कैसी हो जाएगी, समयुग्मजी। ठीक है, अब यहां हमें दिख रहा है कि दोनों जीन कैपिटल टी दोनों क्या है, समान है। ये पूरा एक युग्म है, एक जोड़ा है, और इस जोड़े के अंदर उपस्थित दोनों जीन क्या है, समान है, तो पौधा कैसा हो गया, समयुग्मजी हो गया। अब ऐसे ही स्मॉल टी यहां भी दोनों जीन हमें क्या दिख रही है, समान दिख रही है दोनों जीन, तो ये भी पौधा कैसा हो जाएगा, समयुग्मजी हो जाएगा। तो बोले सर इसकी जो दूसरी परिभाषा है विषम युग्मजी, ये क्या बताती है। देखो इधर कि विषम युग्मजी का मतलब है दोनों युग्म विकल्पी यदि अलग अलग हो, दोनों युग्म विकल्पी यदि अलग अलग हो, मतलब कि हमने एक युग्म बनाया, एक जीन का एक युग्म बनाया जिसके अंदर दो जीन उपस्थित है, मतलब युग्म में है, जोड़ा है एक, और दोनों जीन क्या है, अलग अलग है, एक कैपिटल टी ले लो और एक स्मॉल टी ले लो। यदि ऐसा कोई जोड़ा बन जाए तो ये कैसा जोड़ा हो गया, ये कैसा पौधा हो गया, विषम युग्मजी। और ऐसा यदि बन जाए तो ये हो गया समयुग्मजी। बात समझ में आ गई। दो अपन ने परिभाषाएं देखी, जीन देखी, युग्म विकल्पी देखी, समयुग्मजी और विषम युग्मजी युग्म विकल्पी के प्रकार अपन ने देख लिए। अब आता है जीन प्रारूप, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। जीन प्रारूप क्या है, जीन प्रारूप परिभाषा लिखी हुई है कि किसी भी सजीव की आनुवांशिक रचना क्या कहलाती है, जीन प्रारूप कहलाती है। आनुवांशिक रचना का मतलब है कि जो शरीर है या कोई अपना सजीव है, सजीव के अंदर कौन सी जीन किस क्रम में व्यवस्थित है, ये क्या कहलाती है, उसकी आनुवांशिक रचना। जैसे यहां मैंने समझाया हुआ डीएनए बनाया हुआ है, ऐसे ही आप समझो कि ये एक डीएनए है, ठीक है, और इस डीएनए को अपन ने क्या कर दिया, खोल के, जैसे अभी मुड़ा हुआ है तो इसको खोल के अपन ने यहां सजा दिया, और यहां इस डीएनए की विभिन्न ये श्रृंखलाएं हैं। तो अब इस श्रृंखला में जो जीन है वो किस प्रकार से व्यवस्थित है, तो मान लो यहां तो कैपिटल टी आ गई, यहां जी आ गई, यहां एच आ गई, ये पी आ गई, ये क्यू आर ऐसे। तो जीन का क्या क्रम है, कौन सी जीन कहां उपस्थित है, ये चीजें क्या कहलाएगी, उसकी आनुवांशिक रचना या जीन प्रारूप कहलाती है। ठीक है, मतलब आनुवांशिक रचना कि जीन किस प्रकार से व्यवस्थित है। ठीक है, सजीवों के अंदर जो डीएनए है उसमें जीन का क्रम क्या है, तो वो क्या कहलाएगी, जीन प्रारूप कहलाएगी। अब आगे बात करते हैं किसकी, लक्षण प्रारूप की। ठीक है, अगला है अपना लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप का क्या मतलब है, लक्षण प्रारूप का मतलब है कि जब अपन सजीव को बाहर से देखते हैं, ध्यान से सुनना, कि किसी सजीव को मान लो आपने बाहर से देखा और बाहर से देखने पर आपको क्या दिखा, उसके अंदर कुछ उसके गुण दिखे जो कि हमें बाहर से ही दिखाई दे गए। जैसे आपने देखा एक पौधे को, मटर का पौधा मान लो, नीम का मान लो, ठीक है, नीम का पौधा देखा तो आपको दिखा बहुत लंबा पौधा है। कैसा है, बहुत लंबा पौधा है, तो आपको क्या दिखा, उसकी लंबाई एक लक्षण दिख गई। ऐसे ही आपने एक पौधा देखा तुलसी का, ठीक है, आपने देखा कि पौधा क्या है, छोटा है, तो उसकी छोटापन या बोनापन क्या हो गया, उसके एक लक्षण हो गया। तो ऐसे ही जो लक्षण हमें बाहर से दिखाई दे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसके लक्षण प्रारूप कहलाते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी सजीव का बाहरी स्वरूप क्या कहलाता है, उसका लक्षण प्रारूप कहलाता है। ये तो किसकी बात हो गई, शब्दावली की बात हो गई। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे शब्द आते हैं जो कि आनुवांशिकी के इस चैप्टर में अपन काम में लेने वाले हैं। कौन कौन से शब्द हैं, ध्यान से सुनो। कि सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपन जीन की बात करें तो अपन देखते हैं जनक पीढ़ी। उसकी चर्चा अपन पिछली वीडियो में कर चुके हैं कि जनक पीढ़ी क्या होती है, संतति पीढ़ी क्या होती है। इसमें और अपन देखते हैं जब संतति पीढ़ी बनती है तो अपन देखते हैं F1, F2, F3, ये पीढ़ी क्या होती है। तो इन सारी की ये जो परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये पीढ़ी क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनकी चर्चा अपन जब अपन ये चीजें समझेंगे तो साथ साथ चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, आनुवांशिक शब्दावली की। अब आगे बात करते हैं किसके बारे में, अपने आगे टॉपिक के बारे में, जिसके अंदर आता है मेंडल के नियम। क्या आते हैं, मेंडल के नियम। ध्यान से सुनना कि मेंडल एक ऐसा वैज्ञानिक है जिसने सबसे पहले आनुवांशिकी के बारे में हमको बताया था, और इसी चैप्टर का जो पूरा सार टिका हुआ है वो मेंडल के नियमों पर ही टिका हुआ है। क्योंकि मेंडल ने हमें क्या बताया था, लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या उनका प्रभाव होता है, ये सारी चीजें हमको बताई थी। तो हम जो अपना अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, मेंडल के नियम। देखिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहां से हटाता हूं, ठीक है। हाँ जी, इसको हटा देते हैं एक बार। अब आगे देखो, हेडिंग क्या है अपने पास, मेंडल के नियम। ठीक है,
देखिए मेंगल की बात कर लेते हैं। तो मेंगल क्या था? मेंगल एक वैज्ञानिक था जिसने किसके बारे में बताया हमें? आनुवांशिकी के बारे में। तो इसने आनुवांशिकी को समझाने के लिए क्या किए? कुछ नियम दिए, ठीक है, और उन्हीं नियमों को क्या बोला गया? मेंगल के नियम। अब बात आती है कितने नियम दिए आनुवांशिकी को समझाने के लिए? मेंगल ने कितने नियम दिए? तो 3 नियम दिए थे। कितने? 3 नियम, ठीक है, 3 नियम। तो 3 नियम, मेंगल के कितने नियम है? मेंगल ने 3 नियम दिए। कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। कौन कौन से नियम है? तो सबसे पहली बात कर लेते हैं अपन, प्रभावीता का नियम। किसका नियम? प्रभावीता का नियम। दूसरा नियम क्या है? पृथक्करण का नियम। प्रभावीता का नियम, दूसरा क्या है? पृथक्करण का नियम, और तीसरा क्या है? स्वतंत्र अप्यूवहन, अप्यूवहन का नियम, ठीक है। कौन कौन से नियम दिए थे? प्रभावीता का नियम दिया, दूसरा पृथक्करण का नियम दिया, और तीसरा क्या दिया? स्वतंत्र अप्यूवहन का नियम दिया। देखिए अब ये नियम क्या बताते हैं हमको, तो सबसे पहले अपन एक एक नियम को पढ़ेंगे। सबसे पहली अपन बात कर ले तो प्रभावीता के नियम की बात कर लेते हैं। यहां पे क्या नियम है? प्रभावीता का नियम। क्या कहता है ये नियम? प्रभावीता का नियम कहता क्या है, इसको पहले समझते हैं। देखिए प्रभावीता का नियम हमसे क्या कहता है? प्रभावीता का नियम कहता है कि यदि जब दो विपर्यासी, ध्यान से सुनना, जब दो विपर्यासी समयुग्मजी पौधों के मध्य संकरण करवाया जाए, जब दो विपर्यासी समयुग्मजी पौधों के मध्य संकरण करवाया जाए तो F1 पीढ़ी में बनने वाले पौधे सभी क्या होंगे? प्रभावी लक्षण वाले होंगे। क्या मतलब है इसकी? मैं परिभाषा लिख देता हूं, लिखो। जब विपर्यासी समयुग्मजी, जब विपर्यासी समयुग्मजी पौधों के मध्य संकरण कराया जाए तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे प्रभावी लक्षण वाले होंगे, प्रभावी लक्षण वाले होंगे। क्या मतलब हुआ? देखो इधर कि विपर्यासी समयुग्मजी, विपर्यासी का मतलब क्या होता है? विपर्यासी का मतलब होता है कि एक ही लक्षण के दो रूप। देखिए कि मान लो पौधे की लंबाई एक लक्षण है, ठीक है, कि पौधे की लंबाई एक लक्षण है और लंबेपन के अंदर अपन दो रूप देखते हैं। पहला लक्षण तो क्या है? पौधे का लंबाई है, और इसके अंदर क्या देखते हैं? एक तो देखते हैं अपन लंबा पौधा और एक देखते हैं अपन बोना पौधा, ठीक है। एक तो देखते हैं लंबा पौधा और एक तो देखते हैं क्या? देखते हैं बोना पौधा। तो ये कैसे लक्षण हो गए? विपर्यासी लक्षण। मतलब एक ही पौधे के अंदर हमें एक तो लंबा दिखता है, एक ही जाति का पौधा एक तो लंबा दिखता है और एक बोना दिखता है, तो ये कैसे लक्षण हो गए? विपर्यासी लक्षण। और समयुग्मजी अभी बताया था मैंने कि यदि समान युग्मकों, जैसे कैपिटल टी के लिए लंबेपन के लिए दोनों कैपिटल टी थी, बोनेपन के लिए दोनों स्मॉल टी थी, ठीक है, तो ये भी समयुग्मजी और ये भी समयुग्मजी। जब विपर्यासी समयुग्मजी पौधों के मध्य क्या करवाया जाए? इन दोनों पौधों के मध्य क्या करवा दिया जाए? संकरण करवाया जाए तो F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी क्या होती है? F1 पीढ़ी का मतलब है संतान पीढ़ी, ठीक है, कि ये तो क्या हो गई? ये दोनों तो क्या हो गए? इसके माता पिता हो गए, ठीक है। ये आप मान लो क्या? नर मान लो, और ये मान लो मादा, ठीक है। जब इन दोनों के मध्य क्या करवाया जाएगा? क्रॉस करवाया जाएगा, संकरण करवाया जाएगा, तो क्या होगा? इनसे संतान बनेगी, और संतान बनने से पहले क्या होगा? युग्मक बनेंगे। ध्यान से सुनना, संतान बनने से पहले क्या बनेगा? युग्मक बनेंगे। तो यहां से इधर से दो युग्मक बने, कैपिटल टी एक कैपिटल टी, इधर से दो युग्मक बने, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, बन गए युग्मक। अब ये दोनों युग्मक क्या होंगे? जब आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद क्या होगा? तो बोले सर देखो यहां से ये जुड़ गया, क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। इधर से इसका इसके साथ क्रॉस करवाया तो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस किसके साथ करवा दिया अपन ने? इसके साथ करवा दिया तो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी।
इसका क्रॉस किसके साथ करवा दिया, इसके साथ करवा दिया, क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। आपने देखा तो यहां अपन को क्या मिल गई, F1 PD, ठीक है। ये क्या है अपनी जनक पीढ़ी, क्या है ये, जनक पीढ़ी। ध्यान से सुनो कि जब दो विपर्यासी मतलब लंबा बोना, समयुग्मजी मतलब दोनों समान, इसमें भी दोनों जीन समान, इसमें भी दोनों जीन समान, जब ऐसे पौधों के मध्य संकरण करवाया जाएगा तो इनसे जो संतान बनेगी वो क्या होगी, सभी संतान प्रभावी लक्षण वाली होंगी। जैसे यहां पे देखा होगा आपने, सारी संतान समान है, लेकिन अब ये जितने भी आपको पौधे दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे, वो आपको दिखेंगे लंबे पौधे। क्या दिखेंगे, लंबे पौधे दिखेंगे। बात आती है कि लंबे क्यों दिखेंगे, क्योंकि यहां पे जो कैपिटल टी जीन है ये क्या है, प्रभावी जीन है। क्या है ये, प्रभावी जीन। और जो स्मॉल टी जीन है ये कैसी जीन है, अप्रभावी जीन, अप्रभावी जीन। अब प्रभावी जीन का मतलब यदि वो अकेली जीन होगी तब भी वो अपना प्रभाव दिखाएगी। क्या मतलब है कि यहां पे देखो आपको दिख रहा है कि एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, पौधा लंबा है। तो पौधा लंबा है मतलब इसके अंदर जो कैपिटल टी जीन है ये क्या है, प्रभावी है, और ये क्या दिखा रही है, अपना प्रभाव दिखा रही है। तो यहां पे अपन ने देखे सारे पौधे समान है, और सारे पौधे समान होने के बाद हमें पौधा कैसा मिला, लंबा मिला, मतलब प्रभावी पौधा मिला। तो क्या कहता है नियम कि जब विपर्यासी समयुग्मजी पौधों के मध्य संकरण कराया जाए तो F1 पीढ़ी में सभी पादप क्या होंगे, प्रभावी लक्षण वाले होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, प्रभावी लक्षण क्या होता है, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। तो इस एग्जाम्पल को आप सीधे सीधे लिख सकते हो, ऐसा लिखना, ये लो, लंबा पौधा बोने पौधे के मध्य जब संकरण करवाया तो क्या बना आपको, इसको भी आप हटा सकते हो चाहो तो, सीधे सीधे लिखो, जनक पीढ़ी, इनसे क्या बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या हो गई अपनी F1 पीढ़ी। ठीक है, यह लिख देना, कैपिटल टी प्रभावी, स्मॉल टी अप्रभावी। ठीक है, तो ऐसे आप इसको नोट कर लेना। इसके बाद अपन इसके जब आगे बढ़ते हैं तो अपन इसके और नियम देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसके नियम अपन देखेंगे अगली कक्षा के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो देखिए, इन सारी चीजों को समझने के बाद आप इससे जुड़े रहिएगा और आगे आने वाली क्लासों का लाभ लीजिएगा। लाभ लेने के लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो वो आप कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा ताकि सबों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और सबों के पास जो इस टॉपिक का संबंधित ज्ञान है वो सबों को मिल जाए। ठीक है, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि आपको कोई दिक्कत आती है चैप्टर के अंदर तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको वहीं पे दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।